ये क्रोशे की सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है जिसे आप पर्ल के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट पर्ल। हम दोनों टेक्निक सीखेंगे। सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे रॉन्ग साइड पे और चेन 2 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनाएंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद 1 2 सिंगल क्रोशे, चेन 1 2 सिंगल क्रोशे। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद चेन 3 बनाते हुए टर्न करेंगे। अब राइट साइड पे आ गए हैं। इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे में। 1 2 3। फिर से सेम रिपीट करेंगे। 5 टाइम हमें ये सेम रिपीट करना है। चेन 3 डबल क्रोशे, ये जो इसके बॉटम में ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, या लास्ट जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर बना दिए लाइन से 3 डबल क्रोशे। 1 2 3। अब 5 टाइम रिपीट करूँगी मैं। फाइव टाइम इस तरह से रिपीट हो गया। 1 2 3 4 5। अब 3 स्पेसेस को हमें स्किप करना है। ये जो स्टार्टिंग की पॉइंट है इसे काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3। ये जो थर्ड स्पेस है इसके, ये थर्ड स्पेस है तो इसके आगे आने वाले सिंगल क्रोशे पे हम इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। अगर आप पर्ल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर सेम रिपीट करेंगे। और मेरे पास पर्ल है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप विदाउट पर्ल के भी बना सकते हैं। अगर पर्ल ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज स्किप करते हुए नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में हुक को इंसर्ट करते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। टोटली ऑप्शनल है पर्ल लगाना। फिर डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट पेज में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपने डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चेन 3, ये जो सिंगल क्रोशे बनाए हैं अभी, जो इसी में हमें हुक इंसर्ट करते हुए 3 डबल क्रोशे। अब सेम रिपीट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर रिपीट किया था और ये 1 2 थर्ड स्पेस में से अटैच कर देंगे। ये स्पेस को काउंट नहीं करेंगे जहाँ से वर्क कर रहे हैं। 1 2 3 तो ये थर्ड स्पेस में अटैच कर देंगे। 3 स्पेसेस को स्किप करते हुए 1 2 3 और यहाँ पर अटैच हो जाएगा फोर्थ में। तो सेम रिपीट करें और ये डिज़ाइन ट्राई करें।